एजुकेशन कंसल्टेंट का जो रोल होता है एक ब्रिजिंग सा रोल होता है बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द इंस्टीट्यूशंस। कई कई स्टूडेंट्स हैं हु कम विद हायर एकेडमिक एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड जो खुद से ही सिलेक्शंस ऑफ कोर्सेज कर पाते हैं, लेकिन विनय आप मानोगे नहीं 80% ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल एडवाइस मिले उनको कि कौन सा कोर्स सही है, क्या MBA सही है कि MBIS सही है। अब उसका फ़र्क क्या है, हर एक स्टूडेंट की बस की बात नहीं है। एक 18-19 साल का बच्चा जो है वो शायद इसका फ़र्क ना कर पाए। एक एजुकेशन कंसल्टेंट जो सर्टिफाइड होता है, जिसको एक्सपीरियंस होता है, वो एक अच्छे से समझा पाएगा कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन MBA एंड MBIS, या आप कौन सा ट्रेड कोर्स करें, आपका रुझान कहाँ पर है, कौन सा आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, बेटर सैलरीज दे सकता है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। अगर बैचलर्स भी करना है आपको तो कौन सा बैचलर्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा मानी जाती हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ फाइनेंस की ज़्यादा मानी जाती हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ किसी दूसरे कोर्स के लिए ज़्यादा मानी जाती हैं। तो वो जो रिसर्च होता है एक एजुकेशन कंसल्टेंट के पास ऑलरेडी होता है, क्योंकि एजुकेशन कंसल्टेंट इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी से रेगुलर टच में रह के उनके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को समझता है, और ये बात फिल्टर करके स्टूडेंट तक पहुंचाई जाती है कि स्टूडेंट को वो मेहनत ना करनी पड़े कि मुझे 10 कोर्सेज देखने हैं, 10 यूनिवर्सिटीज़ देखनी है, 10 कॉलेजेस देखने हैं, और वो कंफ्यूज ना हो जाए। तो एक प्रोफेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट का यही जॉब होती है कि वो सारा कुछ रखे अपने पास, और जब स्टूडेंट की प्रोफाइल देखे तो उसे नैरो डाउन कर सके कि भाई आपको ये 2-3 कोर्सेज आपके सूटेबल लगते हैं, ताकि उसके लिए डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाए। मैंने देखा है पिछले 6 साल 7 साल से मैं जब से इंडस्ट्री में हूँ, करीब 3000 बच्चों को मैंने देखा है आते जाते, और जब वो ट्रेड कोर्स करते हैं तो उनकी सिर्फ स्किल्स नहीं आती, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। क्योंकि जैसा आपने सही कहा, और आपके बड़े बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी जा भी रहे हैं, जा भी चुके हैं, ग्रेजुएट भी हो चुके हैं। इंडिया में एक यूनिवर्सिटी पहुंचना एक आम बात है कि भाई हर एक बच्चे से उम्मीद होती है कि आपने बैचलर्स फिनिश करना ही है, तब जाके आपकी तालीम पूरी हुई है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर बच्चे को पूरी छूट दी जाती है कि आपको जिस माध्यम से सीखना है आप सीखें। जब आप तैयार हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए तब जाइए, क्योंकि उसके पहले इस इकोनॉमी, इस इकोसिस्टम ने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं यहाँ के बच्चों को, 16, 17, 18 साल के बच्चों को, कि वो खुद से इंडिपेंडेंट बन सकते हैं और अपने डिसीजंस को जल्द ले सकते हैं कि आगे पढ़ाई यूनी में जाके करनी है या कंटिन्यू रहें जॉब में या जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि काम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आ जाता है ना, ये यहाँ के बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। स्पेशल रिसर्च ऑफ में आप देखोगे मास्टर्स में तो वो आम बात है, और इंटरनेशनली भी काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं एट द एज ऑफ 40 एंड अबव रिसर्च वर्क करने के लिए या मास्टर्स करने के लिए। यहाँ का वातावरण ही ऐसा है। जब आप पढ़ने जाते हो आफ्टर 5 या 10 साल एक्सपीरियंस करने के बाद, तो पढ़ाई में वो आप यूज़ कर पाते हो, उसको आप रिलेट कर पाते हो। हाँ। ये बात सही है। हमारा काम वही है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है, ऑन शोर है, ऑफ शोर है, वो हमसे संपर्क करना चाहता है, कर सकते हैं। और मेरे जैसे भी अच्छे कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम एज ए कंसल्टेंट, मेरी पहली राय ये होती है स्टूडेंट से कि आप अपना कुछ रिसर्च करके आइए, कि कुछ समझ में आए कि आपको किस फील्ड पे जाना है, एक ब्रॉड कैटेगरी। उसके बाद कंसल्टेंट के पास अगर आप आते हो तो आपको एक बहुत अच्छी सलाह मिलनी चाहिए जो आपको डिसीजन लेने के लिए डिसीजन की तरफ लेके जाए, ना कि और कंफ्यूज करने के लिए लेके जाए। तो गुड स्टूडेंट इज समबडी हु हैज डन हिज रिसर्च। उसके बाद आता है टू यूज अस एज अ साउंडिंग बोर्ड ऑल्सो। उस तरह के स्टूडेंट भी हमें पसंद है। तो जैसा आपने कहा, अगर कोई स्टूडेंट है यहाँ पर जिसे कुछ करियर काउंसलिंग चाहिए या कोर्स काउंसलिंग चाहिए, तो मैं मौजूद हूँ, मैं उनको हेल्प करने के लिए एकदम तैयार हूँ।